हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो के साथ जो हम लोगों ने अपना जो चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक या फिर बोले एनिमल फाइबर, उसको हमने एंड कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए जो है एक इजी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा माइंड है वो अच्छे से रिलैक्स होके जो ना स्टडी आसानी से कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही आसान सा और इजी सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, टाइम एंड मोशन। ठीक है, क्या नाम है? टाइम एंड मोशन। इसको हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर भी है जिसमें हमको काफी मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए आज जो है हम लोग अपना न्यू चैप्टर टाइम एंड मोशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, टाइम एंड मोशन। टाइम, तो सबसे पहला वर्ड क्या है, टाइम, फिर मोशन। तो हम लोग पहले टाइम के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम क्या होता है। टाइम इज अ मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स और इवेंट अकर। मतलब जो टाइम होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक ड्यूरेशन होता है, या एक मोमेंट होता है जिसपे कोई सा इवेंट जो है वो होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। इट इज मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट्स, आवर, डेज, ईयर्स, मंथ एक्सेट्रा। इसको हम लोग इन सब में से किसी अपने जरूरत के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का, जिसके बारे में हम सभी जानते भी हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है टाइम का वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब जो तो हम लोगों को पता है कि अभी के टाइम में हम लोगों के पास वैरायटीज ऑफ क्या है, डिवाइसेस है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने टाइम को मेजर कर लेते हैं, आसानी से जान जाते हैं कि अभी इतना टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, हमको यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लगेगा, अगले दिन इतना ये होगा, इतना ये होगा, सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एनसिस टाइम पीरियड में ये सारा कुछ कैसे चलता होगा? एनसिस टाइम पीरियड में भी तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, एनसिस टाइम पीरियड में भी भले वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो लोग काफी जो ना दिमाग वाले थे। ठीक है, देखिए वो लोग कैसे करते थे कि अभी जो है सुबह सुबह सनराइज जो होता है उसको हम लोग मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो वन सनराइज से नेक्स्ट जो सनराइज होगा उसको वो वन डे मानते थे। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो फुल मून, फर्स्ट फुल मून हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट फुल मून होगा उसके बीच के डिस्टेंस को वो लोग मंथ मानते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो फुल मून होता है वो बिल्कुल 30 डेज पे ही होता है, क्योंकि देखिए 15 डेज होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आज जो है 1 तारीख है और फुल मून है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट 15 डेज होगा तो ये 15 डेज को हम लोग बोलेंगे नो मून या अमावस्या या फिर न्यू मून। ठीक है, फिर इससे जब आगे जाएंगे तब जो 1 तारीख आएगा या फिर जब 15वां डेज होगा तब जाके वापस से फुल मून आएगा। तो देखिए ये यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक 15, तो ये जो 30 डेज हो गए वो 1 मंथ हो गया ना। तो इसी तरीके से वो लोग भी कैलकुलेट करते थे, 1 फुल मून से सेकेंड फुल मून जो होता था उसके बीच के डिस्टेंस को वो लोग मंथ बोलते थे। ठीक है, इसी तरीके से जब सन जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता था तो उसको वो लोग ईयर बोलते थे। है ना मजेदार? उन लोगों के पास अकल था या नहीं था? बिल्कुल था। तो इस तरीके से जो एनसिस टाइम पीरियड के लोग होते थे वो अपने टाइम को मेजर करते थे। तो इसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी भी आती थी ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, जब बहुत ज्यादा क्लॉडी मौसम हो जाता था उस समय उन लोगों को टाइम का पता नहीं चलता था, अभी डे है क्या है नहीं है, ये वो लोग जो ना कंफ्यूज हो जाया करते थे। लेकिन जैसे हम लोग डेवलप होते गए तो आज जो है हम लोग मॉडर्न और एडवांस टाइप के जो है क्या यूज करने लगे हैं, वॉचेस और क्लॉक यूज करने लगे हैं। जैसे कि देखिए हम लोग जो है अभी के टाइम में जो है वॉचेस यूज करते हैं, जैसे वॉल क्लॉक हो गया, डिजिटल वॉचेज हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, स्टॉप क्लॉक हो गया एक्सेट्रा। ये जो है आज एडवांस और मॉडर्न टाइम पीरियड का जो क्लॉक है वो जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने टाइम को मेजर करने में। तो अब देखिए इसी बातों को यहाँ पे लिखा गया है, एंसेस्ट पीपुल यूज सम नेचुरल इवेंट विच रिपीटेड रेगुलरली आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। मतलब वो एक नेचुरल इवेंट को मान लेते थे टाइम के लिए, जो कि हमेशा बार बार रिपीट होता था, जैसे सन का डेली डेली निकलना।
ठीक है। फुल मून का हर एक 1 मंथ के बाद आना, ठीक इसी तरीके से अर्थ का 1 रिवोल्यूशन पूरा कर लेना 1 ईयर में। तो इसी तरीके के इवेंट को वो लोग क्या करते थे, मान लेते थे टाइम को मेजर करने के लिए। जैसे देखिए, द टाइम बिटवीन वन सनराइज द नेक्स्ट सनराइज नोन एज डेज, इन अ सिमिलर मैनर टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून कॉल्ड मंथ, एंड द अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन नोन एज ईयर। ठीक है, जितने बातों को हमने पढ़ा उतनी बातें यहाँ पे लिखी हुई। अब देखिए आगे, मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वर यूज सच एज, उसके साथ साथ कुछ कुछ जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे डिवाइसेस है उसको भी हम लोग बनाना शुरू कर लिए। ठीक है, जैसे कि उस डिवाइस में सनडायल्स होते थे, ठीक है, जो सन के हिसाब से चलता था। फिर वाटर क्लॉक होते थे जो वाटर ड्रॉप के कारण से चलते थे, एंड सैंड क्लॉक होते थे जो सैंड के हिसाब से चलते थे। और उसके बाद लाते हैं हम लोग पेंडुलम। पेंडुलम से ये सारे के सारे पहले फेमस हुआ करते थे, लेकिन जब पेंडुलम आया तो पेंडुलम का यूज हम लोग क्लॉक के रूप में बहुत ज्यादा जो है ना यूज करने लगे। ठीक है, तो देख, क्योंकि जो पेंडुलम होता था वो पीरियोडिक ऑफ मोशन को शो करता था, जिसको हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी याद रखिएगा, जो पेंडुलम होता था वो क्या करता था, जो वो पीरियोडिक मोशन होता था उसको वो शो करता था, जिस कारण से जो पेंडुलम है ना वो काफी ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, लेकिन पेंडुलम के फेमस होने से पहले क्या क्या यूज होता था, जैसे सनडाइल्स हो गया, वाटर क्लॉक हो गया, सैंड क्लॉक हो गया, एक्सेट्रा। इन सारी चीजों का आप लोग देखे भी होंगे। जो सनडायल्स होते थे वो सन के हिसाब से चलता था, उस पे जो नंबर लिखा होता था, लेकिन जैसे ही सनसेट हो जाता था वैसे हम इसका यूज नहीं कर सकते थे, तो ये इसमें डिफॉल्ट आ गया। फिर वाटर क्लॉक जो है वो वाटर ड्रिपलेट से चलता था। ठीक है, नेक्स्ट जो सैंड क्लॉक होता था, जिसका अभी भी आप लोग देखते होंगे 2 बॉटम होता है, एक में जो है सैंड भरा रहता है, और जब भी हमको टाइम बनाना है तो उसको हम पलट देते हैं, जो सैंड होता है वो धीरे 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 करके नीचे जाता है, तो वही बेसिकली सैंड क्लॉक हुआ करता है। ठीक है, जिसको आप सभी को जो है ये सारा कुछ जो है पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको सनडायल, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक ये सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और पेंडुलम का भी फिगर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं कि ये कैसे कैसे जो ना वर्क करते हैं। देखिए, अ सनडायल मेजर टाइम बाय पोजीशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय सन। जैसे जैसे सन का शैडो बनता जाता था वैसे वैसे ये टाइम को क्या करते जाते थे, मेजर करते जाते थे। कौन, जो सनडायल होते थे वो। नेक्स्ट, द डिवाइसेस विच यूज फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन ग्लास बल्ब टू द अनदर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सैंड क्लॉक बोला करते थे। जैसे कि ऐसा करके होता था ना, कुछ ऐसा करके होता था, इसमें सॉरी फिगर नहीं बन रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आपको जो ना फिगर में दिखाया जा रहा होगा। इस तरीके से जो सैंड जो है वो क्लॉक जो एक बॉटम होता था उसके अंदर रखा जाता था, उसके नीचे दूसरा बॉटम होता था। जैसे हमको टाइम ये करना होता था उसको हम लोग पलट दिया करते थे, जैसे वो जो सैंड धीरे 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 करके नीचे आ जाता था, तब हमको इतने टाइम का पता चल जाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a device which use the rate at which water drift from one vessel to the another। जैसे हम लोग सैंड का यूज करते थे वैसे ही क्या होता था, एक वेसल यहाँ पे लगा होता था, बीच में क्लॉकेज लगे होते थे और दूसरा ड्रॉप इधर लगा होता, तो ये वाटर ड्रिपलेट के कारण से जो है ये वाटर क्लॉक जो है वो वर्क किया करते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नाउ डेज वी यूज modern or advanced clock and watches such as wall clock, digital watches, stop watch and stop clock। आज के समय में हम लोग ये काफी ही एडवांस टाइप के जो हमारा क्लॉक है उसका यूज करना शुरू कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानते चलते हैं। तो देखिए क्या दे रखा, महाराजा जय सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सनडाइल। तो सनडाइल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था, वो किया गया था महाराजा जय सिंह सेकेंड के द्वारा। और ये कहां कहां देखा जा सकता है, ये जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, यहाँ तक कि जो जंतर मंतर है जयपुर का, वहां पर भी जो सन डायल है वो हमको देखने को मिलेगा। और ये जो सन डायल है वो जंतर मंतर में 4 प्लेसेस पे लगाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सन डायल होते हैं वो बस सनलाइट, क्योंकि जो शैडो बनेगा सन का वो तो दिन के समय ही बनेगा ना, जैसे ही सनसेट हो जाता है ये जो वॉचेज होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सम्राट यंत्रा is the biggest sundial in the world, built in 1728 by Maharaja Savai Jai Singh II of Jaipur।
जयपुर में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडाइल बनाया गया है, किनके द्वारा? महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। कब बनाया गया? 1728 में। और इसका नाम क्या है? इनका नाम है सम्राट यंत्र। ठीक है, ऐसे भी याद रह जाएगा, सम्राट मतलब बहुत बड़ा, वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा क्या होगा? सनडाइल है। ठीक है, कब बना? 1728 में बना। किनके द्वारा बनाया गया? तो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो जयपुर में। और इसको, ये किसका पार्ट है? एक जो जंतर मंतर है जयपुर में, उसी का एक पार्ट है। कौन? सम्राट यंत्र। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइम से रिलेटेड, जिसको हमने देख लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वॉच और क्लॉक को तो हम लोग जनरली सिंपली सा जो एक ही मैनर में यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप क्लॉक क्यों यूज करते हैं, स्टॉप वॉच क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में जस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग प्लीज से जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको जरूर से अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ टाइम से और भी हम लोग रिलेटेड चीजें जानेंगे, और उसमें हम लोग पेंडुलम के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।